एक व्यस्त निर्माण स्थल के अराजकता के बीच हवा प्रगति की निरंतर ऊर्जा के साथ कंपन करती है। कर्मचारी इमारत के कंकाल ढांचे में घूमते हैं जो अथक गतिविधि का एक छत्ता है। अहमद ध्यान केंद्रित और मेहनती एक नाली के माध्यम से तारों को पिरोता है। उसकी भौहें एकाग्रता में तनी हुई हैं। जैसे ही वह सर्किट जोड़ता है, चिंगारियां उड़ती हैं। ओजोन की तीखी गंध धूल भरी हवा को काटती है। इमारत हर दिन ऊंची होती जाती है, जो विशाल उदासीन आकाश के खिलाफ अंकित महत्वाकांक्षा का प्रतीक है। निर्माण स्थल के कंकाल ढांचे के बीच अहमद एक जीवित तार से जूझ रहा है। उसके माथे पर पसीना आ रहा है। अहमद की पकड़ से तार फिसल जाता है। हवा में नीली बिजली का एक संक्षिप्त चाप चटकता है। अहमद के शरीर में तीव्र शक्ति का झटका लगता है। उसकी मांसपेशियां हिंसक ऐंठन में जकड़ जाती हैं। उसकी आंखें अविश्वास और पीड़ा में फैल जाती हैं। एक मूक चीख उसके गले में फंसी हुई है, क्योंकि बिजली उसके माध्यम से दौड़ती है। अहमद निर्दयी जमीन पर बुरी तरह गिर जाता है। उसका शरीर कमजोर रूप से हिलता है, क्योंकि बिजली के झटके की गूंज बनी रहती है। निर्माण स्थल पर तेज ऊर्जा के साथ हलचल हो रही है। मजदूर अधूरी बनी संरचनाओं के बीच इधर उधर दौड़ रहे हैं। अराजकता के बीच रशीद का आक्रोश बढ़ जाता है। उसकी आंखें एक तेज बुखार की तीव्रता से चमक रही हैं, एक विकृत विश्वास से प्रेरित। रशीद एक गहरा निर्णय लेता है। उसका चेहरा संकल्प से कठोर हो जाता है। राशिद अहमद को एक गहरे गड्ढे की ओर खींचता है। खुरदुरी जमीन उसके दिमाग में चल रहे उथल पुथल को दर्शाती है। एक हताश कार्य सामने आता है, क्योंकि रशीद अहमद को दफनाने की तैयारी करता है। उम्मीद करता है कि बिजली खींची जाए। निर्माण स्थल के अराजकता के बीच रशीद बेतहाशा खोदता है। उसकी हरकतें हताश और प्रेरित हैं। वह अहमद को गड्ढे में धकेल देता है, दूसरे आदमी के बेहोश होकर हवा के लिए संघर्ष को अनदेखा करते हुए। अहमद हर सांस के लिए बेतहाशा संघर्ष कर रहा है। उसकी आंखें दहशत से खुली हैं, क्योंकि दुनिया उसके चारों ओर अंधेरा हो रही है। रशीद अहमद को दफनाना जारी रखता है, जो दिन के उजाले में निर्माण स्थल की कठोर चमक में उसका भाग्य सील कर देता है। धधकती दोपहर की धूप में आदिल व्यस्त निर्माण स्थल का सर्वेक्षण करता है। उसकी भौहें चिंता से तनी हुई हैं। अदील के माथे पर पसीना चमकता है, क्योंकि वह तेजी से आगे बढ़ता है। उसका भाव चिंता से कसता है। उसकी आवाज में बेचैनी थी, जो निर्माण के शोर को चीरती हुई कहती है, यह गलत रास्ता है। आदिल का चेहरा घबराहट का मुखौटा है, क्योंकि वह चिल्लाता है। उसका आदेश अराजक स्थल पर गूंजता है। निराशा उसके लहजे को रंग देती है, क्योंकि वह अपने फोन में चिल्लाता है। उसके शब्द तीखे और सीधे हैं। 1122 पर कॉल करें, आदिल चिल्लाता है। उसकी आवाज तत्काल सहायता के लिए एक हताश गुहार से भरी है। निर्माण स्थल के अराजकता के बीच आदिल का चेहरा पूरी निराशा को दर्शाता है, क्योंकि उसकी उंगलियां उसके फोन पर नाचती हैं। वह घबराकर 1122 डायल करता है। उसकी आवाज इस्पात और कंक्रीट की पृष्ठभूमि के खिलाफ एक तनावपूर्ण गुहार है। एक दूर भूतिया विलाप हवा को भेदता है। एक सायरन की पुकार दोपहर के शोर को चीरती है। हर सेकंड खिंचता है। सायरन तेज होता जा रहा है, एक शगुन स्थल पर गूंज रहा है। आदिल की आंखें इधर उधर घूमती हैं, खोजती हैं, उस मदद के लिए प्रार्थना करती हैं जो तेजी से आ रही है। उनकी मुद्रा में तात्कालिकता स्पष्ट है, जो उनके आसपास की अचल संरचनाओं के विपरीत है। तेज धूप अराजक निर्माण स्थल पर पड़ती है, क्योंकि एक बचाव वाहन आता है जिससे धूल और मलबा उठता है। उस्मान शाह हरे रंग की वर्दी पहने हुए वाहन से बाहर निकलता है। उसका चेहरा दृढ़ संकल्प से गंभीर है। वह अहमद की ओर दौड़ता है। विशाल इस्पात और कंक्रीट के बीच आशा की किरण। हर कदम समय के खिलाफ एक दौड़ है। उसकी हर हरकत में तात्कालिकता अंकित है। जैसे ही उस्मान दूरी कम करता है, हवा तनाव से भर जाती है। एक बचावकर्ता एक हताश पुकार का जवाब देता है। चिलचिलाती दोपहर की धूप में उस्मान की आंखें अराजक निर्माण स्थल पर दौड़ती हैं, तुरंत ही सामने आ रही संकट की गंभीरता को भांप लेती है। उसकी आवाज गूंजती है, भ्रम के बीच तेज और आदेशात्मक। क्या हुआ? रशीद की घबराहट
भरी व्याख्या हवा में गूंजती है। बिजली का झटका, वह बेहोश हो गया। हमने उसे गड्ढे में डालने की कोशिश की। उस्मान का चेहरा सख्त हो जाता है। अविश्वास और तात्कालिकता का मिश्रण उसकी अगली कार्रवाइयों को बढ़ावा देता है। कड़ी दोपहर की धूप में धूल के कण उस्मान के चारों ओर नाचते हैं, क्योंकि वह अराजक निर्माण स्थल का सर्वेक्षण करता है। माथे पर पसीने की बूंदें तेज रोशनी को दर्शाती हैं, क्योंकि वह निराशा में सिर हिलाता है। हवा धूल से भरी है और भारी मशीनरी की आवाजें हैं। उसकी आंखें सिकुड़ जाती हैं। एक सख्त आदेश शोर के बीच से गुजरता है। इससे मदद नहीं मिल रही है। उस्मान जोर देकर इशारा करता है। उसका सिलहूट आसमान के खिलाफ उभरा हुआ है। उनकी आवाज दृढ़ थी। वह व्यवस्था पर जोर देते हैं। पीछे हट जाओ। हलचल भरे निर्माण स्थल पर उस्मान जोर लगाता है। उसकी मांसपेशियां उभर रही हैं, क्योंकि वह अहमद को गड्ढे की अंधेरी गहराई से खींचता है। वह अहमद को धीरे से निर्दयी जमीन पर लिटाता है। उसका चेहरा चिंता और दृढ़ संकल्प से भरा हुआ है। उस्मान घुटने टेकता है। उसके खुरदुरे हाथ अहमद की छाती के हल्के उठने और गिरने की तलाश करते हैं। उसकी झुर्रियों वाली उंगलियां अहमद की कलाई पर टिक जाती हैं, बेतहाशा नब्ज की तलाश में। उस्मान के चिंतित चेहरे पर सूरज की किरणें पड़ती हैं, क्योंकि वह जीवन के नाजुक संकेतों पर गहनता से ध्यान केंद्रित करता है। चुप्पी हवा में भारी हो जाती है, क्योंकि उस्मान अपने दोस्त के भीतर जीवन की कोई भी झलक का पता लगाने के लिए संघर्ष करता है। निर्माण स्थल के अराजकता के बीच उस्मान अहमद के बगल में घुटने टेकता है। घोर दृढ़ संकल्प के साथ उस्मान सीपीआर शुरू करता है। अहमद की छाती पर लयबद्ध संकुचन, समय के खिलाफ एक लड़ाई। उस्मान अहमद में जान फूंक देता है, जो कठोर वातावरण में एक नाजुक उम्मीद है। हर सांस और संपीड़न अहमद के जीवित रहने के लिए एक मूक गुहार। ऊंचे स्टील और कच्चे कंक्रीट के बीच एक निर्माण स्थल कठोर दिन के उजाले में गतिविधि से गुंजायमान है। अन्य कर्मचारी रुक जाते हैं। उनके चेहरे डर और प्रत्याशा के मिश्रण से अंकित होते हैं, क्योंकि वे दृश्य को घटित होते देखते हैं। उस्मान का गहन ध्यान स्पष्ट है, क्योंकि वह परिश्रम करता है। उसके बुदबुदाए शब्द एक हताश गुहार है। चलो अहमद, चलो। उस्मान फुसफुसाता है। उसकी आवाज स्थल के शोरगुल के खिलाफ मुश्किल से सुनाई देती है। एक निर्माण स्थल के कंकाल ढांचे के बीच अहमद हाँफता है। उसका शरीर हर हताश सांस के साथ ऐंठन करता है। उसकी आंखें फड़फड़ाती हैं, तेज धूप के खिलाफ खुलने के लिए संघर्ष कर रही हैं। उसके अंदर एक कंपन दौड़ता है। एक मूक चीख उसके सीने में फंसी हुई है। अधूरा बना भवन ऊपर मंडराता है। उसकी लड़ाई का एक ठंडा उदासीन गवाह। हर सांस एक लड़ाई है। उसके फेफड़े धूल भरी हवा में टिके रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। दुनिया फिर से ध्यान में आती है, लेकिन उसकी आंखों में डर बना रहता है। कड़ी दोपहर की धूप में धूल के कण निर्माण स्थल की अराजक हवा में नृत्य करते हैं। कंकाल क्रेनें ऊपर ऊंची मंडराती हैं। हथौड़े, वेल्डिंग और चिल्लाने की आवाजों से हवा में कंपन होता है, जो केंद्रित अराजकता की एक सिम्फनी है। आदिल की आवाज शोर में गूंजती है। वह वापस आ गया है। उस्मान ने अहमद को दिलासा दी। उसके शब्द राहत लिए हुए थे। अब तुम सुरक्षित हो अहमद। हमने तुम्हें ढूंढ लिया है। अराजक निर्माण स्थल पर शाम उतरती है। बचाव कर्मी इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरे तेज रोशनी में गंभीर दिखते हैं। सावधानी से वे अहमद को स्ट्रेचर पर उठाते हैं। उसका पीला चेहरा चमकती आपातकालीन रोशनी से प्रकाशित होता है। बचाव दल ने अहमद को एम्बुलेंस के अंदर सुरक्षित कर लिया। एम्बुलेंस के दरवाजे बंद हो जाते हैं। सायरन चीखता है, शाम की हवा को चीरता हुआ। एक हताश चीख स्थल पर गूंजती है। एम्बुलेंस दूर चली जाती है। गहराते आकाश के खिलाफ लाल और सफेद रंग का धुंधलापन, समय के खिलाफ दौड़। शाम निर्माण स्थल पर उतरती है। भारी हवा में धूल घूमती है। कंक्रीट की गंध बनी रहती है। मजदूर चुपचाप खड़े हैं। उनके चेहरे राहत और डर के मिले जुले भाव से अंकित हैं। राशिद अपनी आंखों को पोंछता है। उसका भाव सदमे का मुखौटा है। आदिल रशीद के कंधे पर एक सांत्वना देने वाला हाथ रखता है।
जो सौहार्द का एक मौन इशारा है। आज हमने सीखा, आदिल कहते हैं, उनकी आवाज नए संकल्प से दृढ़ है। अगली बार हम पेशेवरों को बुलाएंगे। वह कहते हैं, उनके शब्द गोधूली बेला में गूंजते हैं।